Hello and welcome back to another vlog. Hope you all are having a great day. तो मैं एलएपी टाउन एक्सप्लोर कर रहा हूँ और जैसा कि मैंने पहले बताया था, मेरे एक दोस्त यहाँ रहते हैं, उनके यहाँ शादी है और उसमें मुझे इनवाइट किया था उन्होंने, जब उन्हें पता चला मैं इधर हूँ तो। और उनके घर पे था मैं, यहीं पीछे में ही घर है, पास में ही। और अभी वहाँ से थोड़ी रेस्ट करने के बाद मैंने सोचा कि टाउन को एक्सप्लोर किया जाए, तो उनसे इजाज़त लेके मैं निकला हूँ एलएपी गांव शहर जो भी कह लें आप, मैं उसे एक्सप्लोर करने। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा है ये शहर और कैसा है यहाँ का कल्चर। तो लेट्स, ये गांव भी है, ये शहर भी है, ये दोनों मिक्स है। और यहाँ मुझे ये बताइए, टार रोड है ना, अलकतरा वाला रोड, इसी को फॉलो करते हुए आपको आगे की तरफ जाना है, तो आप चले जाओगे बिल्कुल पैडी फील्ड में। मैं वही देखना चाह रहा था, यहाँ एलएपी का जो पैडी फील्ड है वो काफ़ी मशहूर है और काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है। आप एक चीज़ गौर करो, ये इतना वेल प्लान्ड लग रहा है लग रहा है जैसे आप किसी बड़े शहर में जो वीआईपी एरियाज होते हैं उधर घूम। इवन के जो बिल्डिंग पुरानी है वो भी बहुत ही तरतीब से बिल्कुल प्लान्ड वे में है, और जो नई बिल्डिंग है वो तो है ही। यहाँ मुझे कोई भी ऐसा घर नहीं दिखा, बहुत रेयर रेयर साइट है, एक दो हो सकता है जो कि लाइक बहुत टूटे फूटे हालत में हो, कुछ हो, इस टाइप का नहीं दिखा। ज़्यादातर बंगला है। ड्यू टू प्राइवेसी आई डोंट वांट टू मूव माय कैमरा इनसाइड देयर होम, बट साइड से आप देख ही सकते हो रोड से कि ये काफ़ी लाइक काफ़ी ब्यूटीफुल जगह लग रहा है देखने से ही। और ज़्यादातर बंगला है, बहुत कम लोग दिख रहे हैं रोड पे भी। और मुझे नहीं पता क्यों, ऑलरेडी शाम के लगभग 4 बज गए हैं, तो इस टाइम में तो लोगों को निकलना चाहिए, बट मुझे कोई दिख नहीं रहा है। ज़्यादातर लोग मेरे बच्चे नज़र आ रहे हैं, कहीं कहीं कभी कभी एक आध गाड़ी आ जाती है सामने से, और आमतौर पे ज़्यादा लोग दिखते नहीं हैं। ये शहर एलएपी शहर कोची से थोड़ा नीचे है मैप पे, त्रिवेंद्रम और कोची के बीच में है। यहाँ से केरला लगभग 70 किलोमीटर है, और ये इस तरह के घर यहाँ केरल में बहुत आम साइट है। तो यहाँ से कोची 70 किलोमीटर है और त्रिवेंद्रम लाइक 200 किलोमीटर होगा, और मेन नियरेस्ट एयरपोर्ट कोच्चि ही है। ये बैक वाटर के लिए मशहूर है, बैक वाटर के लिए मशहूर है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि केरल के दूसरे डिस्ट्रिक्ट की तरह यहाँ भी बहुत सारे लोग, बड़ी आबादी में, बड़ी संख्या में लोग जो है विदेशों में रहते हैं, क्योंकि उनका जो लेविस लाइफ स्टाइल है, जो उनकी अमीरी है, जो उनका रहन सहन का तरीका है, उससे देख करके ऐसा ही लगता है कि नॉर्मल जो इंडिया के बाहर रहने वाले लोग हैं उस तरह का फॉरेन में रहने वाले लोग उस तरह की ज़िंदगी जीते हैं। देखो कितना शानदार बंगला है, क्योंकि ये कमरा कैमरे के सामने आ गया इसलिए दिख रहा है, और आमतौर पे ऐसे ही बंगले हैं यहाँ। इधर बहुत सारे ऐसे हैं जो पेड़ से छिपे हुए हैं इसलिए नहीं दिख रहे हैं, वरना बंगला सारा ऐसा ही है यहाँ। तो मैं चलते हुए जा रहा हूँ इसी टार रोड को पकड़ करके। मेरे से कहा था दोस्त ने कि आप चाहो तो बाइक ले लो, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, पैदल घूम के एक्सप्लोर करूँगा, तो इसलिए मैंने बाइक मना कर दिया है और पैदल ही सोचा चलूँ। तो चल करके देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, फिर अगर मुझे पैडी फील्ड वगैरह दिखा उधर कुछ शूटिंग करेंगे, एंड देन आई विल बी बैक, क्योंकि मुझे शहर के अंदर भी घूमना है। शहर के अंदर मतलब ये तो गाँव हो गया ना, गाँव से निकल के शहर के अंदर की तरफ भी जाना है। तो यहाँ लोग नेचर के बीच रहते हैं। यहाँ जो है, और जैसे किसी को घर बनाना है तो पूरा पेड़ को काट के साफ नहीं कर देता, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कितने सारे पेड़ पौधे हैं। बिहार में, यूपी में, बंगाल में ये एक बड़ी समस्या है कि लोग अगर घर बनाने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम पेड़ को काट करके ख़त्म कर दें। बट यहाँ अच्छी बात यह है कि यहाँ लोग उस चीज़ को मेंटेन करते हैं और नेचर के बीच रहते हैं, इसलिए यहाँ खूबसूरती और 4 गुनी हो जाती है। यहाँ की जो ग्रामीण आबादी है, रूरल पॉपुलेशन, वो उस तरह से नहीं है जैसा इंडिया के दूसरे हिस्सों में होता है। एक तरफ सिर्फ बंगला था और उसी में से निकल करके रहने वाले लोग, कुछ लोग इस तरह की ज़िंदगी जीते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जिनके पास बड़े जानवर हैं, बकरी मुर्गी पोसने का काम करते हैं या प्योर खेती करते हैं ट्रैक्टर वगैरह रख करके, तो वो थोड़ी दूरी पे खेत के किनारे घरों में रहते हैं। जैसा कि यहाँ पे मुझे एक दो घर दिख रहा है, और ऐसा नहीं है जैसे बिहार में होता है पूरा का पूरा गाँव बसा होता है, उस टाइप का नहीं है, पूरा खाली है। कहीं कहीं पे एक दो घर दिख रहा है, कहीं कहीं पे, जैसे यहाँ पे एक घर दिख गया और इसके बाद पूरा का पूरा खाली है। तो इस तरह का सीन है यहाँ पे। लगभग 25 मिनट चलने के बाद
गांव के एंड पे आ चुके हैं और यहाँ से बैक वाटर स्टार्ट हो जाता है कि आप देख सकते हो हाउस बोट वगैरह वो सब यहाँ से दिखने लगता है। यहाँ से आप हाउस बोट रेंट करके कहीं भी घूम सकते हो। जैसे ये सब जगह देख रहे हो ना, हाउस बोट लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि लोग जो पानी में हाउस बोट पे घूमते रहते हैं बैक वाटर में, देख रहे हो वो सब बैक वाटर है पूरा। तो बैक वाटर में जो लोग घूमते हैं ना, वो बीच बीच में आकर के कहीं कहीं पर रेस्ट लेते हैं। तो ये एक तरह का रेस्ट पॉइंट है। यहाँ आते हैं, पार्क करते हैं, फिर खाने पीने की फैसिलिटी होती है, होटल वगैरह होता है। बहुत सारे में तो इनबिल्ट होटल होते हैं। इस तरह का जो बड़ा वाला बोट है उसमें इनबिल्ट होता है, तो लोग उसके अंदर ही बैक वाटर में ये बोट वाले खुद प्रोवाइड करते हैं सब कुछ। और जो छोटे बोट होते हैं जिसमें इनबिल्ट होटल नहीं होता, वो सब आते हैं यहाँ पार्क करते हैं और खाते पीते हैं। तो ये गांव जो है दोनों साइड बसा होता है। समंदर देख रहे हो, समंदर नहीं झील कहेंगे इसको, झील के दूसरे हिस्से में भी गांव है और झील के इस हिस्से में भी गांव है। तो वहाँ उस साइड जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए वही होता है कि जो डेली का जो कम्यूट है, आने जाने का तरीका, वो बोट होकर के ही है। तो या तो ये छोटी वाली बोट है, इस तरह का छोटा बोट जो साइड में लगा हुआ है वो है, या फिर बड़ा वाला बोट। ये मोस्टली टूरिस्ट यूज़ करते हैं। तो ऑफ कोर्स मतलब लॉजिकल है ना, इतना बड़ा बोट कोई आम आदमी डेली क्यों यूज़ करेगा नॉर्मल कम्यूट के लिए। तो ये है बैक वाटर का एक हिस्सा। अगर मैं बोट रेंट करता तो मुझे अंदर जा कर के देखता और मज़ा आता देखने में। लेकिन मैं आज सो गया, मैं आज कहीं गया नहीं, बोट रेंट वगैरह नहीं कर सका, तो मैं ज़्यादा घूम नहीं पाया। लेकिन मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि मैं वैसे ट्रैवल करूँ जैसे नॉर्मल लाइक लोग करते हैं। तो इसलिए मैंने वॉक करके ट्रैवल करना ज़्यादा प्रेफरेंस दिया। तो इसलिए मैं इधर आया। अभी मैं गांव का आपको सीन दिखाया था। गांव में इतनी कोई खास आबादी नहीं है। रोड के साइड में 10-15 घर बने हुए हैं, बस इतना ही है। और ये केरल और ये एलएपी के अंदर आकर के बैक वाटर के अंदर उधर उधर भी बंगला वगैरह दिख रहा है ना, ये बीच बीच में है बंगला। मतलब अगर आप मैप पे देखोगे तो पानी है, फिर बंगला है, फिर पानी है। तो इस तरह का सीन है। हाँ हाँ, तो अब निकलेंगे इधर से। अच्छा खासा टाइम मैंने स्पेंड किया है और लगभग 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ तक आया हूँ मैं। मेरे पास स्कूटी से आने का ऑप्शन था, लेकिन स्कूटी से आने में दिक्कत ये है कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने स्कूटी प्रेफर नहीं किया। मुझे इधर ना कोकोनट ऑयल का स्मेल आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो खाना बनता है उसमें कोकोनट ऑयल बहुत ही बड़े स्केल पे यूज़ किया जाता है। तो इसलिए आप जिधर भी से भी गुजरोगे ना, तो कोकोनट ऑयल का स्मेल जरूर आएगा, जो नारियल का तेल होता है। हमारे यहाँ सर में रखते हैं नारियल का तेल। यहाँ केरल में हमेशा से ही, क्योंकि यहाँ नारियल होता भी बहुत है। देखो नारियल का पेड़, नारियल होता भी बहुत है, खेती बहुत होती है नारियल की। तो वो उसके डेली कल्चर का हिस्सा हो चुका है। तो मुलाकात होगी आपसे एक नए ब्लॉग में, और प्रोबेबली एलएपी सिटी के अंदर, टाउन के अंदर। और तब तक के लिए शुक्रिया, और सपोर्ट करते रहें, हमारा वीडियोस देखते रहें। थैंक यू सो मच, बाय।